अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, गुज़श्ता 50-55 बरस से स्क्रिप्ट एक ही, गोया कि कुछ सियासी जमातें या सियासी उज़मा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। उनके कुछ हिमायत याफ्ता अफराद बैरून मुल्क बैठ के गैर मुल्की ताकतों के आलाकार बन चुके हैं। और इस दौरान हमने देखा है कि अगरचे सियासतदानों को तो सज़ाएँ मिली हैं, लेकिन किसी 3 स्टार जनरल को सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होने पर सज़ा नहीं मिली। लेकिन पहली बार साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को इस बुनियाद पर 14 साल की सज़ा सुनाई गई है कि वो दीगर जराइम के साथ साथ सियासी सरगर्मियों में भी मुलव्वस पाए गए हैं। तो नाज़रीन, आज हम कुछ सवाल उठाएंगे कि एक तो ये कि क्या जनरल फैज़ हमीद इस जुर्म में अकेले थे या कुछ और भी शरीक मुल्ज़मान हैं, और क्या उन्हें भी सज़ा मिल पाएगी, और क्या ये फ़ौज के अंदर एहतसाब का एक नया निज़ाम है जो शुरू हो चुका है, या ये शुरू होते ही यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और साथ में ये कि इससे पहले भी कुछ इस तरह के मुजरिम थे जिनकी अदालतों ने निशानदेही की। मेरी मुराद है असर खान केस में, जिसमें कहा गया कि उस वक्त के आर्मी चीफ DGI ने उस वक्त की मकबूल जमात का मैंडेट चुराने के लिए एक सियासी इत्तेहाद बनाया और सियासतदानों के अंदर रकूम तकसीम की। वो सारे किरदार आज भी मौजूद हैं कि क्या उनको भी सज़ा मिल पाएगी कि नहीं, और मोर इम्पॉर्टेंटली इस सारे खेल में तहरीक इंसाफ का आगे मुस्तकबिल क्या होगा। तो हम एक गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, मेरा सवाल बरह रास्त आपसे यही, क्योंकि आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक अहम रुकन के तौर पर फिर इमरान खान के रफ़का में भी बड़े किचन कैबिनेट में तस्वर होते थे। तो मुझे ये बताएं सर, पहला जो उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो तो इमरान खान की हुकूमत को इक़्तिदार में लेके आए थे, तो 18 में वाकई जनरल फैज़ हमीद के बलबूते पे सर आप इक़्तिदार में आए थे? देखिए, बात यह है कि जाहिर है कि जब हम इक़्तिदार में आए थे तो अवाम की ताकत पे वोट के साथ आए थे, लेकिन हमारे हुकूमत बनाने में हमें ये सपोर्ट रही इस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की, जिसमें जनरल फैज़ हमीद और बाजवा साहब भी थे। अगर वो सपोर्ट ना होती तो हुकूमत बनाना या हुकूमत बनाकर चलाना बहुत मुश्किल होता अगर वो हमारे साथ ना होते। तो इसमें तो कोई दो राय या दो शक नहीं है कि हमारी हुकूमत बनाने में और हुकूमत चलाने में दोनों में इनका किरदार रहा। तो आपके ख्याल में अगर कुछ नंबर्स पूरे नहीं थे तो वो उस वक्त के DGI ने और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने मिलकर पूरे किए? देखिए, सियासत में, सियासतदानों में जो भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही देख रहे होते हैं फैसला करने से पहले कि हम इस्टेब्लिशमेंट का क्या मूड है और हमें किधर जाना है। मुझे याद है इसी तरह कि जब हमारे ऊपर नो कॉन्फिडेंस का वक्त था और मैं MQM की डेलीगेशन से बात करने गया, तो वहां पर वो एक ही बात करते रहे कि हमें बस एक फ़ोन आ जाए तो हम फैसला कर लेंगे कि हमें क्या करना है। तो किसका फ़ोन आना था? खाला का तो आना नहीं था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती रहीं। और जब हमारी हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त भी जो लोग आज़ाद उम्मीदवार थे या जो लोग छोटी जमातें थीं, उनको ज़ाहिर है कि किसी न किसी तरफ से ये कहा गया होगा कि वो तहरीक इंसाफ के साथ ज्वाइन करें और उसको आगे चलाने में साझेदार कोशिश करें। हालांकि हम उस वक्त भी सबसे बड़ी जमात बनकर आए थे, लेकिन हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं थे हुकूमत कायम करने के लिए। अगर हमें मदद ना मिलती तो शायद हुकूमत बनती नहीं, और बन भी जाती अगर हम बना भी लेते तो इतना चलाना मुश्किल था। जी, इमरान इस्माइल साहब, सर अगला सवाल मेरा ये है कि जनरल फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में, चलाने में जो सहूलतकारी कर रहे थे, ये वो इंडिविजुअल हैसियत में कर रहे थे या आपके ख्याल में इदारा भी उनके पीछे था? उस वक्त के आर्मी चीफ को मालूम था कि वो सियासी सरगर्मी में मुलव्वस हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल हैसियत में तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि जनरल बाजवा के वो डायरेक्ट अंडर थे और बाजवा साहब की भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी इमरान खान साहब से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनको पता ना हो या उस तरह ना चल रहा हो मामला। तो मैं वसूख से नहीं कह सकता कि वो किस हैसियत में कर रहे थे। बहरहाल जो मुझे पता था वो मैंने आपको बताया। और इनफैक्ट सर, जो उसके बाद फिर 9 मई के बाद 9 मई से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि उसके भी मास्टरमाइंड जो हैं वो जनरल फैज़ हैं। तो आप उस वक्त तो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे,
आपको लगता है कि कुछ क़यादत को मखसूस हिदायत उनकी जानिब से आ रही थी कि 9 मई को करना क्या है? नहीं, मैं नहीं कह सकूँगा क्योंकि मैं उस वक़्त इतने क्लोज़ सर्कल में था नहीं जहाँ पे ये सारी अगर कोई बात हुई भी तो मैं उसमें नहीं था। मैं 9 मई को कराची में था, मुझे कोई कतई इल्म नहीं था कि ये क्या हुआ है। 5 बजे की फ्लाइट लेके मैं इस्लामाबाद के लिए निकला हूँ, तो 5 बजे से लेके आप समझिए 7 बजे तक तो मेरा मोबाइल बंद था। जब हमने लैंड किया इस्लामाबाद, मैं, शाह सही। महमूद कुरैशी हम साथ ही थे। जब मैंने लैंड किया इस्लामाबाद तो हमें पता लगा कि मोबाइल सर्विस बंद हो गई है और गाड़ियाँ हमें पिक करने नहीं आ सकी, एयरपोर्ट भी बंद था। अब जब हम घर पहुँचे हैं, तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ जी। हुआ क्या है। सो मैं बिल्कुल इस मामले का प्रिवी नहीं हूँ कि कौन मास्टरमाइंड था, कौन नहीं था, किधर प्लानिंग हुई भी थी कि नहीं हुई थी, ये सब मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। और लास्टली सर ये भी जानना चाह रहे हैं कि उसके बाद फिर जो तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरा है, तो उस वक्त के DGI साहब पे, फैज़ हमीद साहब पे तो ये था कि सियासी सरगर्मी में मुलव्वस थे, बट 9 मई के बाद जो लोगों ने किनारा कशी इख्तियार की, उनमें से आप भी शामिल है सर, तो ये पर्सनल विल पे थी या कहीं से कोई दबाव आया था, कहीं से लोगों ने आपको प्रेशराइज नहीं, किया कि भाई आप इस जमात से अलग हो जाए? नंबर 1 बात मैं आपको ये बताऊँ कि हमने जो जिस तहरीक इंसाफ का ख्वाब देखा था ना, वो ख्वाब आज भी हमारे दिल में ज़िंदा है। वो है एक नए पाकिस्तान का, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान का, एक ऐसे पाकिस्तान का जहाँ लोग नौकरियाँ ढूँढने आएँगे, गरीब हरे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, एक खूबसूरत पाकिस्तान का। उसी ख्वाब को लेकर हम चले थे। ये एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई झगड़ा, अपने फ़ौज से झगड़ना तो हमारा कभी ख्वाब था ही नहीं। तो हमने तो कभी भी, यानी इस चीज़ को तो हम वैसे ही नापसंद करते हैं, करते थे और करते रहेंगे कि हम अपनी फ़ौज से नहीं लड़ सकते। कोई सियासी जमात अपनी फ़ौज से ना लड़ सकती है, ना लड़ना चाहिए उसे। सो ये तो मेरा अपना नज़रिया ठीक। ये था और दैट हेल्प्ड मी कि मैं क्योंकि इस नज़रिए पे नहीं हूँ कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है, तो मैं उसको मुझे आसानी हुई उसको छोड़ने की। हालाँकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम ये ऐसा था, तहरीक इंसाफ मेरी औलाद की तरह है। मैंने इमरान खान साहब के बाद सबसे ज़्यादा सीनियर आदमी मैं तहरीक इंसाफ में था। जो बानियान थे तहरीक इंसाफ के, उसमें से मैं भी शामिल हूँ। तो मेरा और इमरान खान के सही। अलावा और कोई बानी रुकन है नहीं अब तहरीक इंसाफ में। सो उसको छोड़ना मेरे लिए बड़ा सही। मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन उस फ़ैसले में आसानी इस तरह हुई कि प्रेशर तो जो थे वो थे ही, ज़ाहिर है कि हम जेल गए, हम सख्तियाँ झेली, सारा कुछ किया, लेकिन दिल से हम वैसे ही अवज़ार थे कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। सही। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, उसके बाद कुछ और मेहमानों के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।